नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता हिंदी व्याख्या भाग 2 अध्याय 7 से 12। आपका पुनः स्वागत है। आज दिवस दिवस 4 है और हम श्लोक 15 से 23 तक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उमा मैम। हाँ जी। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि। नमो गुरवे, न गुरोः परमं शिशुरस्मि। गुरो मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते केशवानंद वासुदेव, नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाँ जी। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। 30 श्लोक है इसके। आज चौथा दिन चल रहा है। तो हमने देखा अभी तक कि ज्ञान विज्ञान क्या है और परा अपरा प्रकृति भगवान की क्या है। तो भगवान अर्जुन को समग्रता से अपने विषय में बताना चाहते हैं, अपनी महत्ता, विभूतियां, विस्तार जो है अर्जुन को ज्ञान कराना चाहते हैं। ज्ञान के साथ में अनुभव कराना चाहते हैं, अनुभव का विज्ञान देना चाहते हैं। तो अपरा प्रकृति क्या है ये बताई थी। सारे पदार्थों में ईश्वर की व्यापकता बताई थी। और त्रिगुणात्मक माया की बात हुई थी। तो माया से हम शुरू करेंगे कि 14th श्लोक में माया की बात हुई है। तो आज जो बात होगी, भक्त, भक्ति और उपासना के विविध मार्ग। जो ईश्वर के समग्र रूप को नहीं जानते हैं, तो वो किस 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 तरह से, किन कैसे कैसे देवों की उपासना करते हैं। और कैसे जो है 4 प्रकार के भगवान ने भक्त बताए। और उनके अलग अलग रास्ते और अन्य देवताओं की उपासना के विषय, किस किस लिए, किन किन देवों की किस प्रकार से उपासना करते हैं। और वो उपासना भी भगवान ने बताया कि कैसे मुझे ही प्राप्त होती है। और जो वो कामनाएं करते हैं, आकांक्षाएं करते हैं, वो भी भगवान ही देते हैं। तो लेकिन अल्प मेधसा, जिसको कहते हैं कि जो कम समझ वाले अज्ञानी जो होते हैं ना, तो वो कहाँ उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं। और भगवान को समग्र रूप से, कि एक एक ईश्वर नहीं, केवल ईश्वर, इस भाव को समझ नहीं पाते हैं। तो ये इस तरह की बात आज होने वाली है। बहुत सुंदर प्रसंग है। तो सुनैना जी, क्या हम वाचन करें? एक बारी वाचन श्रवण। ठीक है उमा मैम, हम लोग वाचन श्रवण से शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ जी, आई स्टॉप हियर। और सब लोग बिंदास श्लोकों के साथ में आप भी वाचन कर सकते हैं। जोर जोर से बोल के करिएगा। मैं जोर से नहीं बोलूंगी वरना आ, पवन नारियल पवन जी की आवाज दब जाएगी। आप लोग जोर जोर से बोल के अपना प्रयास करिए।
सुनैना जी कहाँ से कहाँ तक श्लोक कर रहे हैं? 1 से 15। ओके, ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहम् कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते
ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उमा जी, मैं तो बस फ्लो में चलती ही गई, 15 पे हाँ स्टॉप करना था, 18 पे जी। स्टॉप। कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी। तो मेरी स्लाइड कहाँ है भाई? हम्म, हाँ जी। तो 15 से 23 तक के आज हमारे श्लोक हैं, और पूर्व प्रसंग हम देखते हैं कि हमने कहाँ छोड़ा था। 14th श्लोक था कल हमारा लास्ट, और इसमें क्या आया था कि दैवी ह्येषा, हाँ, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। कहते हैं कि ये मेरी गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्य है। अब माया, प्रकृति को माया कहा है ना। माया के ऊपर तो इतने भजन भी है। तो माया क्या है, प्रकृति क्या है? भगवान की प्रथम कृति है ना, जिससे क्या है, परा और अपरा। तो ये अपरा की बात हो रही है। हाँ, जो भगवान माया जिसको कह रहे हैं ना, वो अपरा की बात हो रही है। ये स्थूल संसार जो है ना, सारी सृष्टि जो दृष्टिगत है, तो कह रहे हैं कि ये माया मेरी बड़ी दुरत्य है, इसे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही आश्रित होते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। तो माया दुस्तर है। दैवी माया क्या है? ईश्वर की निज शक्ति है माया, है ना। ये ओके। और शरणागत जो भक्त होते हैं ना, वो माया को तर जाते हैं। तो जब जब भक्ति प्रगाढ़ होती है, साधना परिपक्व होती जाती है, तो ईश्वर और माया के बीच में जो पर्दा होता है माया का, वो पर्दा हट जाता है ना। और स्थूल संसार से विराम होके जब अंतर्मना होंगे, अंतर्मन शुद्ध होगा, तो जैसे ही मानसिक शुद्धि होगी, तो फिर वो जो है ईश्वर से जो है क्या बोलेंगे, कांटेक्ट जो है ना, सही बन पाएगा। तो कह रहे हैं लेकिन इसको पार करना मुश्किल है, जो केवल मेरे आश्रित होते हैं वे ही इसे पाते हैं। मैंने क्या लिखा है माया का? ये माया जो ईश्वर की निज शक्ति है। माया यानी जिससे संसार सत्य प्रतीत होता है। ठीक है। सुनैना मैम, आपने कोई वो क्या था, मिरर बिंदी वाला क्या कहानी थी? वो ये दृष्टांत बता रहे थे कुछ। कि थोड़ा सा जैसे डिसर्निंग पावर होती है ना, ये अगर हमारे में आ जाए भगवान के प्रति, तो वो कहते हैं हम्म कि जब हम बिंदी लगाते हैं अपनी, शीशे हम्म में देखते हैं अपना चेहरा, हम्म शीशे में देखते हैं, बिंदी कोई शीशे में तो नहीं लगाते ना। हमें पता हम्म है कि वो एक माया है, वो हम्म रियल नहीं है। रियल ये रियल नहीं है। यहीं पे हम्म बिंदी लगाना है। हम्म। तो ये मुझे बड़ा सुंदर लगा था जब मैंने सुना था तो ये। कल ये भी हमारी बात हो रही थी कि ना ये सच ना वो सच, ना हाँ, जैसे स्वप्न का संसार सत्य नहीं होता है ना, लेकिन जब हम सोए होते हैं तो सत्य प्रतीत हो रहा होता है। अगर हम 10 घंटे सोएंगे, 10 घंटे सपने की दुनिया चलती रहेगी, तो बिल्कुल वैसे ही सत्य होगी कि बिल्कुल। जैसे कि हमारा ये खुली आंख वाला संसार सत्य है। तो ये खुली आंख का सपना है, वो बंद आंख का सपना है, ना ये सच है ना वो सच है। तो इसमें बड़ी सारी माया के ऊपर बहुत सारी कहानियां मिलती हैं, बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं। योग वशिष्ठ में तो ऐसे दृष्टांत बहुत सारे हैं। रामचरितमानस में एक बड़ा पेक्यूलियर सा वो एग्जाम्पल है कि नारद नारद क्या है, नारद भगवान राम जन्म के कारण में नारद कथा प्रसंग है। विश्व मोहिनी स्वयंवर और भगवान ने से वो रूप मांगने गए। जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं वो पता है नारद का जो गर्व जो है, भगवान अपने भक्त की कैसे रक्षा करते हैं, उसके गर्व पे प्रहार कर देते हैं, है ना। तो वो माया के वशीभूत, तो वो विवाह करना चाहते थे, तो भगवान ने उनको बचाया।
तो जब अज्ञान होता है तो माया सत्य प्रतीत होती है, ठीक है, और परमात्मा नहीं दिखते। अज्ञान क्या है? अहंकार, अभिमान, गर्व, है ना। माया क्या है? यानी छल, कपट, कूट, झूठ, सपना। वो आपने सुना है, माया महा ठगनी हम जानी, कबीर जी का बड़ा सुंदर भजन है। तो भगवान ने बोला कि दैवी गुणमयी जो है, ये गुणों वाली माया, ये सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक है ना। तो वो माया तीन गुणों का जो है संगम है, और बांधती है, ऐसा बांधती है कि वर्षों बाद तक, जीवन भर तक उसकी याद बनी रहती है। तो दुरत्यया है ये माया, पार नहीं पाया जा सकता इसको। ये माया भगवान कहते हैं मेरी है, मैं स्वामी हूं इसका, इसका पाना कठिन है, दुरत्य है, इसमें फंसे हैं तो छूटने का कोई ढंग नहीं है। लेकिन ढंग तो भगवान ने बता दिया दूसरी लाइन में, जो माँ में प्रपद्यंते, मेरी ही शरण ले लेंगे। शरण मतलब मैया सक्त मना एंड हाँ, दो बातें बताई थी पहले श्लोक में, कि मेरे में मन वाला मदाश्रय, मैया सक्त मना और मदाश्रय जो हो जाएंगे, प्रेम भी मुझसे और मेरी ही शरण में, और केवल मेरी ही शरण में, तो ऐसे लोग माया को तर जाते हैं। बड़ी ये ओके, माया तो भगवान की क्रिएटिविटी है एक तरह से, और उसको बिल्कुल क्रॉस करना क्रिएशन, फर्स्ट बिल्कुल, क्रिएशन। हाँ बिल्कुल क्रॉस करना बहुत ही डिफिकल्ट बता रहे हैं। तो ठीक। अब ये शुरू हो रहे हैं, हम्म, चलिए शुरू करते हैं। जी। न हाँ। मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञानः आसुरं भावमाश्रिताः। नमाम दुष्कृतिनो, दुष्कृतिनो मतलब बुरे बुरे काम करने वाले, दुष्कार्यों में लगे हुए पापी, है ना, कृतघ्नि जो है, मूढ़ लोग, प्रपद्यन्ते नरा, न माम प्रपद्यन्ते, बोले वो मेरी शरण में नहीं आते हैं। कैसे आ सकते हैं? अगर मन में छल होगा, कपट होगा, चोरी होगी, तो क्या हम अपने स्वामी से दृष्टि मिला सकते हैं? आंख बचाते घूमेंगे ना, इधर उधर बचते फिरेंगे कि कहीं देख ना लें, कहीं पकड़ ना लें, कहीं पूछ ना लें, है ना। तो यही बात है। तो दुष्कृति जो होते हैं, मूढ़ लोग होते हैं, माया में फंसे हुए लोग होते हैं, वो नराधम, नरों में जो अधम, हाँ, वो लोग मुझे नहीं पाते हैं। माया अपहृत ज्ञाना, माया से जिनका ज्ञान हरण कर लिया गया है, माया जिनका जो है जो उनकी बुद्धि को हर लेके गई है। तो आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी भाव, ये कल ये भी बात हो रही थी कि आसुरी और राक्षसी वृत्तियां जो है ना, वही व्यक्ति को असुर और राक्षस बनाती है। तो ऐसे भाव को जो लोग होते हैं, उनका माया के द्वारा अपहरण कर लिया गया होता है। जो क्या क्या होता है कि वायुर्नावमिवाम्भसी, जो हमने कौन से अध्याय में शुरू में पढ़ा था, वायुर्नावमिवाम्भसी, जैसे पानी में चलती हुई नाव को जो हवा का झोंका हर के ले जाता है, उसकी दिशा ही मोड़ देता है, ऐसे माया जो है वो व्यक्ति के तो दुरत्य है, तो है माया। तो उपाय क्या है? कैसे छूटेंगे? माँ में वो ये प्रपद्यन्ते, जो जो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो जो शरणागत हैं, जो कल ये भी बात हुई थी कि दो विचार हैं ईश्वर से कनेक्ट करने की, भगवान मेरे हैं या मैं भगवान का हूँ। आप बताइए कौन सा बढ़िया वाला बात है? बताइए, आप भगवान, क्वेश्चन आंसर बॉक्स में टाइप करके हाँ, बताइए कि भगवान आप मेरे हैं, ये भगवान। भी बहुत हाँ, अच्छा विचार है, लेकिन मैं भगवान का हूँ, बड़ा लाडला बच्चा। तो आप बताइए कौन सा विचार ज्यादा अच्छा है? ओके। तो प्रपद्यन्ते, परमेश्वर की सिवा किसी की प्रपत्ति ना हो। प्रपत्ति जैसे पांव पकड़ लिया छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो ऐसे, तो एकमात्र प्रभु ही हमारे परम आश्रय हैं, आश्रय हैं, शरणागति हैं, अनन्य भाव हो। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। तो ओके। रजनी जी कहती है मैं भगवान का हूँ। मैं भगवान का हूँ, हाँ जी, मैं तो भगवान का बहुत लाडला बच्चा हूँ, मुझे तो हमेशा लगता है। थैंक यू गॉड। आप लोग भी सोचिए
या आप क्या सोचते हैं कि भगवान आपके हैं या आप भगवान के हैं? ओके। तो प्रपद्यन्ते मतलब शरणागति, अनन्य भाव। मंत्र क्या है? अकिंचनो न अनन्य गति, न अन्य गति। अकिंचन हूं मैं, दीन हूं मैं, दुखी हूं मैं आप ही का हूं, है ना? ये भाव कि मेरी कोई और गति है ही नहीं, कोई शरण है ही नहीं। देखिए कैसे अर्जुन ने भगवान को पाया था, कैसे चुना था कि मुझे कोई अक्षौहिणी सेना वेना कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा, है ना, कोई शस्त्र नहीं उठाने वाला, निहत्था रहूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे आप ही चाहिए, है ना? तो ऐसे कि उसको तो कोई सेना बल बल कोई आप ही का बल है। तो ऐसी जब भगवान के प्रति शरणागति, आस्था और विश्वास रहेगा तो उसकी तो बागडोर भगवान के हाथ में होने ही वाली। तो ये है। तो चलिए, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। हाँ जी। हम्म। तो नराधम कौन है? नीच। हम्म। मूढ़ा कौन है? कर्म भोगी। देखिए, एक होता है कर्म योगी और एक होता है कर्म भोगी, ठीक है? तो सुकृति दुष्कृति ना होवे कर्म भोगी, और सुकृति ना उसका उल्टा आएगा अगले श्लोक में, वो कर्मयोगी। ओके। तो आसुरम मतलब खुले रूप से नास्तिक होते हैं, जो जो ये भगवान क्या है, अरे ये जीवन मिला है, खाओ पियो और सो ऐश करो जिसको बोलते हैं ना, तो क्या है, लाइफ इज वंस, है ना? तो ये नहीं पता कि कितने कितने जन्मों के बीज बो के साथ में लेके जा रहे हैं, गठरियां बांध बांध के, है ना? तो ये आसुरी भाव है ऐसे कि ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देना, समझना ही नहीं। मूड, ये सारे जो दुष्कृति, मूड, नराधम, माया अपहृत ज्ञाना, आसुरम भावम आश्रिता, ये सारे जो हैं ये ऐसे दुष्ट हैं कि जो जो दूर दूर तक भगवान के मतलब ना भगवान को अपना मानते हैं ना खुद को भगवान का मानते यस, हैं। बिल्कुल। तो और यहाँ हाँ, पे उमा दूर दूर का सखी, संबंध नहीं रखना चाहते, है ना? उमा और सखी ने ऐसा नहीं बोला है, आसुरी में तो अहंकार होगा, लेकिन माया से अपहृत ज्ञान है, जो जो बाह्य संसार में इतने बंधे हुए हैं, इतने लुटे पिटे जा रहे हैं, मतलब मूढ़ता में अपना जन्म गंवा रहे हैं, जिसको भगवान कह रहे हैं ना, ये कहना चाहते हैं। तो उमा मैम, हाँ जी। उमा सखी ने कहा मैं भगवान का हूँ, डॉक्टर श्रद्धा कहती है भगवान मेरे हैं। ओके। बढ़िया। अब देखो, ये प्रपद्यंते वाली बात अगर तुमने पकड़ लिया, छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो, है ना? तो ये अगर भाव आ गया, ये तो मैं भगवान का हूँ, इससे भी बड़ा हो जाता है। बात ये है कि तुम कितने अधिकार से कहते हो, वही है कह रहे ना? हैं ना, चाहे तुम हो चाहे वो तुम्हारा हो, छोड़ो मत। बस बिल्कुल। तो अनन्य अनन्य भाव जब आया ना, तो फिर कुछ ही समझो। ओके। तो कौन माया को नहीं तरते हैं? जो भगवान की शरण नहीं लेते। भगवान की शरण कौन नहीं लेते हैं? कर्मयोगी या कर्मभोगी? भगवान की शरण कौन नहीं लेते हैं? कर्म मूढ़ा, भोग। हाँ, हाँ। कर्मभोगी और ये सारे पापी। दुष्कृति न, मूढ़ा, नराधमा, मायया अपहृत ज्ञान, मायया अपहृत ज्ञान, आसुरी भावम आश्रिता। तो ये सारे कौन? दुष्कृति न, मूढ़ा, नराधमा, मायया अपहृत ज्ञान, आसुरम भाव। अब ये दुष्कर्मी कर्मभोगी कौन हुए? बुरे बुरे काम करने वाले, जो स्वामी के सामने जाने से डरते हैं, भगवान के सामने आंख, अरे भगवान से आंख नहीं मिलानी, वो अपने आप से आंख मिलाने के लिए लायक नहीं होते। अगर तुम उनको बोलिए ना ध्यान, ध्यान में बैठ ही नहीं सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अपने से नजर कैसे मिलाएंगे, है ना? तो ये दुष्ट, चोर, कुकर्मी। तो मूड कौन है? मूड वो है जो जिनको मनुष्यत्व प्राप्त नहीं हुआ है। मनुष्य तो हो गए पर समझदार नहीं, है ना? और नराधम कौन है? मूढ़ हुए, पुण्यात्मा नहीं रहे, पापी हो गए। हाँ। और आसुरी भावामाश्रिता की
उनके मन में आसुरी भाव आ गया, बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, इतनी दुनिया, और अरे भगवान भगवान किसने देखा है, किसका भगवान, है ना। मैं हूं जो मैं कर रहा हूँ। ओके। तो माया अपहृत ज्ञाना कौन है? संसार की चकाचौंध माया से जिनके ज्ञान का अपहरण हुआ है, ये 5 प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं। ठीक है। तो कौन भगवान को शरण नहीं लेते हैं, वो इसमें आ गया। तो आगे बढ़े सुनैना जी। उमर जी आगे बढ़ते हैं। रेखा जी ने बड़ा सुंदर लिख के भेजा है, वो आप बोलिए कबीर का दोहा। ओके। जब मैं हूँ तब हरि नहीं, जब मैं क्या हूँ हरि तब जब नहीं, मैं जब था तब हरि नहीं, जब मैं अब। था, जब हरि है मैं नहीं, है ना। हाँ। और अंकित हाँ। जी ने बड़े मजे से लिख के भेजा है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। यस। आधी आधी बात कर रहे थे, यही यही सुनना चाहते थे। है ना, वन वन साइड ट्रैफिक नहीं चलेगा, वन वे नहीं चलेगा, है ना, म्यूचुअल। बहुत ओके। सुंदर। बहुत सुंदर, थैंक यू। तो माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वाले, आसुरी भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्य में अत्यंत नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मेरी शरण नहीं होते। नेक्स्ट। हाँ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। बहुत सुंदर, थैंक यू। देखो पिछले श्लोक में था 5 प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं लेते, अब इसमें आ गया भगवान कह रहे 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, है ना। तो अब वो 4 के नाम बता दिए सेकंड लाइन में। हाँ। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। देखो चतुर्विधा, 4 तरह से भजते हैं, 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं। जना सुकृतिनो, वो दुष्कृतिनो था, ये सुकृतिनो आ गया, याद रखिएगा। तो ये अर्जुन 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं। आर्थ, आर्थ मतलब दुखी। जिज्ञासु मतलब जानने का उत्सुक, जिज्ञासु मुमुक्षु। हम्म। अर्थार्थी कुछ चाहने वाला, कुछ चाहिए। देखो अगर हम परम पिता परमेश्वर को अपना मानते हैं तो मांगेंगे भी तो उनसे ही, है ना। हम्म, लेकिन मंगोड़े ही बने रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। या फिर हाँ। जरूरत है तब तो हे भगवान जी खूब आरतियां उतार रहे हैं, काम हो गया तो बाय बाय, आएंगे अगले साल मंदिर में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये अर्थार्थी की बात है। ठीक है। हम्म, ज्ञानी जो है, ये बड़ी सुंदर बात है कि जिज्ञासु और ज्ञानी में क्या फर्क होता है। 4 भक्त हैं, आर्थ है दुखी है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है कुछ चाहने वाला है, आकांक्षी है, और ज्ञानी है। तो हाँ। जिज्ञासु भी भगवान को जानना चाहता है और ज्ञानी तो देखो जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए भजता है और ज्ञानी भगवान को जान गया है इसलिए भजता है ना। तो ओके। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले सुकृति ना, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। आर्थ मतलब जैसे चोर, व्याघ्र, विपत्ति से दुखी, डरे हुए, रोग के कष्ट में, है ना। जिज्ञासु जो भगवान का तत्व जानने की इच्छा वाला। हम्म, अर्थार्थी धन का इच्छुक, धन छोड़ो कुछ भी चाहिए तो। ज्ञानी जो है तत्व को जानने वाले। अब तत्व क्या है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो और ओके। तो अब देखते हैं कि आर्त, आर्त किस लिए भगवान को भजते हैं? संकट निवारण के लिए भजने वाला, ठीक है। और जिज्ञासु कैसे भजते हैं? भगवान को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा वाला, ज्ञातुम इच्छा, जिसके भगवान को जानने की इच्छा होगी, ऐसे लोग, ठीक है। अर्थार्थी क्या होते हैं? सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, अर्थेन अर्थी, कि चाहिए चाहिए, ठीक है। और ज्ञानी कैसे भजते हैं? तत्ववेत्ता, क्योंकि वो तत्व को जान जाते हैं। अब तत्व क्या? भगवान के समग्र रूप को। पहला श्लोक, समग्रम माम, है ना। जो भगवान के समग्र रूप को, यानी कि परा अपरा प्रकृति से सब कुछ, ये समग्र वाली बात बार बार आएगी तो हमें भी समझ आ ही जाएगा पक्का।
तो अब देखिए, कल्पना करिए कि जब भगवान ने ब्रज छोड़ा, गोपियों की क्या दशा हुई होगी। जब जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो उसकी क्या स्थिति रही होगी, है ना। तो ये तो दृष्टांत है हमारे पौराणिक। लेकिन हम भी भगवान को, जब हम पहले दुनिया में सारे सहारे ढूंढते रहते हैं, ये मदद कर देगा, ये कर देगा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। लेकिन जब सब तरफ से निराश हो जाते हैं, सारे रास्ते ऐसे लगते हैं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तब जब भगवान को याद करते हैं तो वो आर्त वाली स्थिति होती है ना। और जिज्ञासु का एक एग्जाम्पल परीक्षित जी ने, जैसे उनको पता है कि 1 हफ्ते बाद मृत्यु है ना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो भगवान की कथाएं सुनाओ, मुझे तो वही सुनना है। सुखदेव जी को बुलाया और उनको बोला मुझे तो ईश्वर के गुणों को सुनना है, मुझे मृत्यु का कोई भय वय नहीं है, वो तो आनी है, वो तो अटली है ना। तो ये है। तो अर्थार्थी में ध्रुव, राज्य पाने के लिए, है ना। तो ज्ञानी, ज्ञानी तत्व को जानने वाले तो एक राजा का नाम ले दीजिए सुनैना जी, जीवन मुक्त राजा। जनक जी, राजा जनक। यस, और है कौन? ना। और और बताइए। और बहुत सारे मिलेंगे एग्जाम्पल। ऋषि हैं, ऋषि मुनि कई हैं, मतलब मिलेंगे। और मैं ये इस समय एक एक्सरसाइज देती हूँ कि जब लास्ट में हम लोग बात करेंगे, तो आप कल्पना करिए कि जिनको आप जानते हैं, जिनको आपकी जानकारी में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कोई समाज में है, किसी तपोवन में देखा, या आप इनसे इतने प्रभावित हुए कि आपको लग रहा है कि वो, उनके स्वरूप को, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे रहते हैं, कैसे, तो कल्पना करिएगा कि ज्ञानी कैसे होते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े सुनैना जी। मैं इस बिल्कुल। श्लोक को बोलती हूँ, उसके बाद। हाँ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ओके। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अब देखिए, भगवान ने ज्ञानी को बता दिया कि ये मेरा फेवरेट है। अब 4 तरह के लोगों को बताया कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, है ना। नहीं, अच्छे नहीं लगते, उन्होंने बोला कि वो मुझे भजते हैं, मेरा भजन करते हैं, लेकिन मुझे कौन पसंद है? ज्ञानी। अब भगवान इतना डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं कि क्या वो सच्ची में ज्ञानी? कैसा ज्ञानी? हाँ। अब ज्ञान, ज्ञान में भक्ति घोल मिल रहे हैं, क्योंकि ये भक्ति वाले चैप्टर्स हैं। देखिए ने, हाँ। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक हम्म। भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। मैं उसको प्रिय हूँ, वो मुझे प्रिय है। वो ही बात आ गई ना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बिल्कुल, है ना। अंकित ने जैसे कहा। हाँ। तो ये ज्ञानी, ज्ञानी तो कहा है भगवान ने, कहा तो ज्ञानी है, लेकिन उसके साथ 2-3 चीजें ये जोड़ दी, क्वालिफिकेशन और जोड़ दी कि नित्य युक्त होना चाहिए। इसका मतलब युक्त मतलब प्रॉपर योगी चाहिए। हाँ। एक भक्ति, भक्ति चाहिए। एक भक्ति मतलब अनन्य भक्ति, मतलब मुझे और केवल मुझे ही चाहे, है ना। आश्रय भी मेरा, और मई आश्रित, मना पार्थ, मई आसक्त, मेरे में आसक्ति और मेरे आश्रित। ओके। तो एक भक्ति, अनन्य भक्ति। तो क्यों? भगवान कह रहे हैं उनमें से मुझे नित्य युक्त अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान इस समय ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं, भक्त की बात कर रहे हैं। अर्जुन को जो है, बार ज्ञान तो उसको लेना ही पड़ेगा, बुद्धि 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 से काम करना है ना। तो ज्ञान में स्थित तो उसको होना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो उनके शरण में है तो इसलिए भक्त भी है। तो देखा जाए तो वो एक तरह से अर्जुन की तारीफ कर रहे हैं। ओके। प्रीति की बात कर रहे हैं कि जिससे हमें प्रेम होता है उसके पास हमें रहना हमेशा अच्छा लगता है।
बिल्कुल, और नित्य युक्त। हाँ, और अगर सेल्फिश होना है ना तो भगवान के लिए हम्म, होते बस। तब नहीं कोई आपके ऊपर उठा के उंगली बहुत बढ़िया, और क्या फिर बात है। से सबसे बड़ा स्वार्थ अपना ईश्वर से जुड़े रहना रखना चाहिए। ओके। बस। तो भगवान कहते हैं मैं ज्ञानी का आत्मा हूँ, ज्ञानी का आत्मा होने से भगवान उसे प्रिय है, ज्ञानी भी भगवान का आत्मा है, अतः प्रिय है, क्योंकि अंश है। अंश ने हम्म, अंश को पहचाना, है ना। तो अंश ने अंश को पहचाना, अंश ने अंश को अपनाया। क्या बात है। तो देखो क्या है। ओके। तो ज्ञानी भक्त भगवान के प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि अत्यर्थ, अतिक्रम में, अत्यंत, है ना, अत्यर्थम, बहुत ज्यादा, मैं और ज्ञानी एक ही है। ज्ञानी कैसा? नित्य युक्त, अनन्य भक्ति वाला, एक भक्ति है, इसलिए विशिष्ट है, अनन्य है, ठीक है, स्थित है, ज्ञानस्थ है, ज्ञान में स्थित है, और अनन्य भक्ति में स्थित है, इसलिए भगवान को ज्ञानी पसंद है, यानी ज्ञानी भक्त पसंद है भगवान को। तो आगे बढ़े सुनैना जी। जी। हाँ, मैं एक बारी बोलती हूँ, सब लोग भी बोल सकते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम्, अहं स च मम प्रियः, ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम। हाँ जी। ठीक है। उदा उदा अच्छा आप हाँ बोलेंगे। जी, हाँ जी, सॉरी सॉरी। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हम्म। तो उदारा, ये सारे बढ़िया हैं। अब भगवान अपनी, जो पहले फेवरेट तो बता दिया, आप अपनी बात को थोड़ा और संवार रहे हैं कि ये बिल्कुल। सारे ही हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरे मत में आस्थित सहियुक्त आत्मा, हाँ, कि वो स्थित रहता है, मेरा ही स्वरूप है और युक्त आत्मा है। तो मामेवान माम मामेव अनुत्तमाम गति, मेरी ही उत्तम गति को प्राप्त कर जाता है, गति में स्थित रहता है। तो यद्यपि ये सब चारों प्रकार के भक्त, उदारा सर्व एते, जो जो ये सारे बताए हैं, ये पिछले चार जो है बताए हैं, वो चारों भक्त श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। ज्ञानी तू आत्मैव में मतम, ठीक है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी, आस्थित सही युक्त आत्मा, स्थिर बुद्धि ज्ञानी अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार स्थित है, युक्त आत्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। हाँ जी। उमा मैम, हम उदा लोग बात करते हैं ना हम्म, कि हाँ, चारों भक्त प्रकार के भक्त प्रिय हैं भगवान को। हम्म तो रोड तो एक ही है और हम्म चारों हम्म उसी पे चल रहे हैं। अब हम्म ज्ञानी जो है 100 किलोमीटर चल लिया है, अर्थार्थी हम्म अर्थी जिज्ञासु उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, कोई 80 पे, कोई 60 पे, कोई 40 किलोमीटर पे है। पहुंचेंगे सब वहीं, और पाथ वही है, मार्ग वही है ये सबका। बहुत सुंदर, ये ऐसे लग रहा है कि ये एक पिता के बच्चे हैं, एक 10th में है, एक 6th में है, एक 4th में है, एक 2nd में है ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब एक उसी स्कूल में दिशा पढ़ में। रहे हैं। तो ये उनके वो हैं, अ, उनका खुद का लेवल है कि कहाँ पर है वो, है ना। तो हाँ रास्ता सही मिल गया है, एक मार्ग में चले जा रहे हैं, है ना। सुकृति ना है, अच्छे अच्छे कर्म होंगे तो यात्रा तो अच्छी दिशा में जाएगी ही, है ना। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं। तो यद्यपि ये सब चारों प्रकार के भक्त श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार स्थित है। देखो अब देखते हैं। तो क्या ज्ञानी भक्त के अलावा अन्य आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी भगवान को पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है क्या? सारे ही बढ़िया हैं। अब कह रहे हैं
वैसे भी सारे भक्त अच्छे हैं, परंतु वे कभी भगवान के पास आते हैं, कभी दूर रहते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, कभी भूल जाते हैं, है ना, ये है। लेकिन ज्ञानी नित्य युक्त है, इसलिए पसंद है ना, अनन्य है और नित्य। परंतु ज्ञानी युक्त आत्मा है, सोवत बैठत जागत, हर हर हाल में वो है नित्य युक्त, जुड़ा रहता है। ठीक है। तो जिज्ञासु जो है भगवान को जानने के लिए भजन करता है, और ज्ञानी भगवान को जानकर भजन करता है ना। तो ज्ञानी भक्त की भक्ति जो है ना, प्रेमा भक्ति है। ठीक है। प्रेम कैसा? अनन्य, जो दिन दिन बढ़ता जाएगा। गुण रहितम कामना रहितम प्रतीक्षण वर्धमानम, हाँ, अविच्छिन्नम सूक्ष्मतमम और अनुभव रूपम। इस हम्म, तरह के इस तरह की प्रीति में जो ईश्वर के प्रति आसक्त है, वो है भक्त ज्ञानी। हम्म। तो जो जिज्ञासु होगा, वो अभ्यास और निरंतरता से, अनन्य भाव और दृढ़ता से निश्चय पूर्वक ज्ञानी भक्ति पाई जाएगा, ज्ञान पे पहुंच ही जाएगा। मुमुक्षु होगा, रास्ता सही है ना, तो होप है, छोटे बच्चों के लिए होप है आगे बढ़ने की। हम्म। तो भक्त ज्ञानी की स्थिति कैसी होती है, कैसे होते हैं जीवन मुक्त, कैसे होता है ज्ञानी भक्त, कैसा होगा? तो वो लक्षण आप बताइएगा कि कैसा होगा, आप इमेजिन करिए कैसा होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जी। इसको एक बारी वाचन करती हूँ। हम्म। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। हाँ जी। जी। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत सुंदर। अब हम्म, ये जितने भी चारों प्रकार के भक्त हैं, ये पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं अपनी यात्रा से आगे बढ़ के मनुष्य जन्म लेके सुकृत न बने हुए हैं। ठीक है। तो अब भगवान ज्ञानी भक्त की भी, उससे भी एडवांस स्टेज की बात बता रहे हैं। ठीक है। कि हम्म, बहुत सारे जन्म जन्म लेके जो है ज्ञानवान जो है ना, वो मुझे किसी एक जन्म में पिछले संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को लेके आते हैं, और भक्ति का उदय होता है और ज्ञान का उदय होता है, और आध्यात्मिक यात्रा चल पड़ती है ना। तो इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त होकर कि सब कुछ वासुदेव है। तो जब ये इस स्थिति में पहुंच जाए कि सर क्या क्या था, कैसे भगवान को जानना है, तो सब कुछ भगवान वासुदेव है, ज्ञानी भक्त मुझे प्राप्त होता है। ठीक है। मतलब ऐसे ज्ञान में स्थित हो जाए तो, लेकिन ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। मतलब वो ये अंतिम जन्म जिसका होता है ना, ये उस भक्त की स्थिति, जीवन मुक्त की बात करी जा रही है। ठीक है। कई उसके जन्मों बारे के में बाद, भगवान बता रहे हैं। हाँ। कई कई जन्मों के बाद मिलती है ये। हाँ जी। ये कई जन्मों के भी बाद, अंतिम जन्म की बात बता रहे हैं, कि जब ये रियलाइजेशन होता है कि सब कुछ ईश्वर ही है, केवल ईश्वर और ईश्वर ही है ना। तो जो है ज्ञानी भक्त भगवान को प्राप्त होता है। और जब तक ये समझ नहीं आए, तब तक तत्व ज्ञान नहीं होए, तो तब तक जो है जन्म मिलते जाएंगे और यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे। तो हाँ जी। ज्ञान प्राप्ति के लिए जिनमें संस्कारों का संग्रह किया जाता है, जन्म जन्मांतर के प्रयास, पिछले जन्मों में जो साधना होगी वो आगे बढ़ती है। अर्जुन ने जब पूछा था ना कि कहीं वो साधना पतित तो नहीं हो जाता, आखिरी समय में अगर भगवान का ध्यान नहीं आए, चित्त स्थिर ना हुआ, है ना, संसार से उपरामता ना हुई, तो क्या होगा? तो भगवान ने, तो कहाँ का, यहाँ का ना वहां का, तो भगवान ने बताया था कि यात्रा तो मेरी मेरी दिशा में बढ़ाया हुआ एक कदम भी बेकार नहीं जाता, है ना। थोड़ा सा प्रयास भी जो है अच्छा फल देता है। तो ज्ञानियों के घर में जन्म लेता है, यात्रा आगे बढ़ती है। तो ये उसकी एडवांस स्टेज बताइए कि उसका अंतिम जन्म जिसका होगा,
वो ये पक्का गहरे मन से अच्छे से समझ लेगा कि सब और सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर का है, ईश्वर है, ईश्वर इसमें, ईश्वर सब ज्ञात और अज्ञात, दृश्य अदृश्य जो भी कुछ है, यत् किंचित ईश्वर। ठीक है। तो लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जिनमें संस्कारों का संग्रह किया जाता है, जन्म जन्मांतर के प्रयास का अंत होने पर, यानी अंतिम जन्म में परिपक्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी ही कि सब कुछ वासुदेव ईश्वर ही है, अंत में मुझे प्राप्त हो जाता है। पर ऐसे ज्ञानी दुर्लभ हैं। तो ये बताई जा रही है थोड़ी सी। अच्छा, सर्व सर्व की बात करी थी वो शुरू में, या सर्व सब तरीके से मुझे पा जाएगा, जान जाएगा। तो ज्ञान की और बढ़ाई की है यहाँ पर भगवान ने। ज्ञान बहुत पसंद है भगवान को। कैसा ज्ञान? जब कोई ये समझ ले कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। ठीक है। सब कुछ मुझे ही जानकर मेरी शरण होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं तो सब समय सब जगह सब में हूँ, मुझे जहां देख लो, लेकिन जिस रूप में चाहे मुझे पालो, मैं तो हर समय अवेलेबल हूँ। लेकिन हम ही इधर उधर उलझे रहते हैं, है ना। तो ज्ञानी बिल्कुल समझ जाता है। और कैसे समझ जाता है? पूरे तरीके से। सर्व सर्व मतलब जो हम देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, जब देख रहे हैं, जिस प्रकार से देख रहे हैं, इस विश्व सृष्टि को ज्यों की त्यों सब कुछ परमात्मा है। सर्वम खल विदम ब्रह्म, है ना। तो ये जान जाने का, तो ये इसकी बात होती है। बहूनाम जन्म सॉरी, नहीं बोलिए। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अब ये एक शब्द आ गया कि महात्मा। महात्मा कौन है? हाँ, कि महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा है जो क्रोध के वासनाओं के वश में नहीं होता, निंदा से जिसको चोट नहीं पहुंचती, ऐसा हृदय हुआ कि निंदा स्तुति में जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रलय की गर्जना हो, चर अचर सब विचलित हो रहे हो, फिर भी उसके चित्त में कोई विक्षोभ नहीं होता। तो ऐसे बोले हैं महात्मा, महान आत्मा, है ना। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, काट दो, जला दो, हटा दो, कूटो, सुखाओ, कुछ नहीं होता, है ना। तो ऐसी ऐसी स्थिति में जो ऐसे विक्षोभ रहित स्थिति को जो पहुंच जाता है ना, वो महात्मा, महान आत्मा। ठीक है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अगला। अगला पढ़ने से पहले मैं एक बार सबको याद दिला दूं कि आज हम लोग कबूत खेलेंगे। ओ, तो अपना फोन या वो डायरी सब रेडी कविता। रखिएगा। ठीक है, जैसे ही हम्म, खत्म करेंगे हम लोग ये श्लोक, वैसे ही शुरू करेंगे। बहुत ठीक। बढ़िया। तो सुनैना जी, टाइम का मुझे बचा लीजिएगा टाइम, है ना। 18 हो रहा है मैम, हमारे पास 4-5 मिनट है बस। ठीक है, हाँ ठीक हम है? बढ़ते हैं। हाँ। तो भले ही एक काम श्लोक बचा ले। हाँ। हाँ, कामैस्तैस्तैहृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। हाँ जी। कामई तई हृत हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अब देखिए, अन्य देवताओं की उपासना, जो अल्प ज्ञान की बात करी है ना। जो ज्ञान में परिपक्व होगा वो समझ जाएगा कि केवल ईश्वर। ठीक है। सर्व रूप से समझ जाएगा, समग्रता से समझेगा। लेकिन जब तक समग्रता नहीं आएगी, यात्रा परिपक्व नहीं होगी, तो तब तक क्या करेंगे? अन्य देवों की उपासना करेंगे। और कैसे करेंगे? विभिन्न भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, कामई कामनाओं से। कामई क्या क्या होता है? 3 प्रकार की ऐषणाएं होती है ना।
इच्छाएं, तीन प्रकार की चाहत, तो वो ऐसी कामनाओं से उनके हृदय जो है, ज्ञान जो है अपहृत होता है। प्रपद्यन्ते अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं, जिनको चाहिए चाहिए चाहिए। और कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि अपने अपने प्रोफाइल पे सारे देवता काम कर रहे हैं, है ना। तो जिसको जो चाहिए वहां मिलेगा। लेकिन तम तम नियमम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अब भगवान जो कह रहे हैं कि विभिन्न भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, ऐसे पुरुष अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव से नियंत्रित हुए। प्रकृति क्या? त्रिगुणात्मक सत्व रज गुण, सात्विक राजसी तामसी गुणों में मुग्ध, है ना। क्योंकि गुणी व्यक्ति के स्वभाव को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे गुणों, अपनी अपनी प्रकृति, प्रकृति ये भी है कि हम पिछले जो संस्कार लेके आए हैं, तो उसके अनुसार हमारा कौन सा रूप जो है वो ज्यादा प्रबल है, कौन सा स्वभाव, सात्विक, राजसी या तामसी, कैसी प्रकृति हमारी अधिक उजागर है। तो उन गुणों से नियंत्रित हुए विशिष्ट नियमों का पालन करते हुए अन्य देवताओं को भजते हैं। ये तो सामान्य सी बात कही है कि भोगों की कामनाओं से, जैसे हमें बाहर कुछ खरीदना हो तो हम भाग भाग के जाते हैं कि वहां जाएंगे, वो वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां से खरीदेंगे। तो बिल्कुल वही कि अलग 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 शॉपिंग मॉल में जाने का है। तो उमा नहीं। मैम, इसको हाँ, हम लोग एक मैंने पढ़ा था जो वो क्या शब्द देते हैं हंसी मजाक में, स्पिरिचुअल मटीरियलिज्म। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। भाई हमें ये चाहिए तो हम भगवान से ये मतलब समझौता कर रहे हैं कि अच्छा ये कर हम्म। दीजिए तो हम ये कर लेंगे। हम्म। हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, अपना ऐसे करते हैं, है ना। बिल्कुल। ये बहुत सुंदर शब्द है, स्पिरिचुअल मटेरियलिज्म। तो हम्म, इसमें थोड़ा सा व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि आ जाए तो फिर कोई दुविधा नहीं है ना। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। संसार के काम चलने के लिए तो सब कुछ चाहिए। तो हम्म, ये देखिए, कामई स्तई हृत ज्ञान, भोगों की प्राप्ति विषयक नाना कामनाओं द्वारा जिनका विवेक विज्ञान नष्ट हो चुका है। प्रकृत्या मतलब अपनी प्रकृति से, यानी जन्म जन्मांतर में इकट्ठे किए गए संस्कारों के समुदाय रूप स्वभाव जो उनको मिला है ना, उससे प्रेरित हुए। तो ओके, तो और आगे देखते हैं क्या है। हम्म, हमें ये चाहिए, हमें वह चाहिए, लिस्ट जो है, लिस्ट बन ही नहीं सकती कि क्या क्या चाहिए। चाह का कोई अंत ही नहीं है, ऐषणाओं से भरे पड़े हैं। क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये काम कहाँ से बनेगा, ये किस द्वार से, कौन से दफ्तर से, कौन से ऑफिस से, किसके पास जाना होगा, तिकड़म लड़ाते रहते हैं, है ना। जो अपने हृदय में प्रभु विराजमान है उसकी ओर पीठ करके और दूसरे की ओर जाते हैं, बिल्कुल। प्रार्थना करते हैं कि हमारी कामना पूरी कर दीजिए, है ना। कहाँ जाते हैं, अपने हृदयस्थ परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पूर्व संस्कार जो है ना, पूर्व जन्म के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि वो अ, भगवान कहते हैं कि जो जो जिसका भजन करता है मैं उसके आस्था को पक्का करता हूँ। तो अपनी पुराने जन्मों से उस आस्था को पक्का करके आए होते हैं, है ना। तो इसलिए वो जाते हैं। ओके, तो अब हम्म, देखिए, कामैस्तैहृतज्ञा हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो हम्म, अपने स्वभाव से उस नियम का पालन करते हुए, विशिष्ट हर एक के हर देवों के जो हैं नियम होते हैं, तो उनको भजते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, उसी से जुड़ रहा है कि जो जो जिसको भजते हैं मैं भी देता हूँ, ले लो, है ना, जो चाहिए दे दो इनको, सैंक्शन कर बिल्कुल। देते हैं भगवान। देखो, जो बड़ा अधिकारी है वही तो सैंक्शन करेगा, तभी तो नीचे वाले कुछ दे सकते हैं ना। लेकिन अगर तुम नीचे वाले अधिकारी से उसके अधिकार क्षेत्र से ज्यादा मांगो तो वो नहीं दे सकता है ना। तो और भगवान से अगर कम मांगे तो फिर वो हमारी बेवकूफी है।
है ना। हम भगवान से तो सारा ही मांग ले सकते हैं। तो देखो, अगर मांगना ही हो तो किससे मांगो? जिससे राजा भी मांगो, उससे मांगो जिससे वो देवता भी मांग रहे हो, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। ठीक है। यो हम्म यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। हम्म कह रहे हैं जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है, यो यो जो जो, याम याम तनुम, जिस जिनका भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति, श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहता है, तस्य तस्या अचलाम श्रद्धाम, उस उसकी श्रद्धा को पक्का कर देता हूं और दे देता हूं, दृढ़ कर देता हूं, है ना। तामेव विदधाम्य, तो कह रहे हैं कि जो पुरुष पूर्व प्राप्त स्वभाव संस्कार यानी प्रकृति द्वारा जिस जिस देवता के स्वरूप का पूजन करना चाहता है, उस देव में मैं उनकी श्रद्धा को स्थिर, आस्था पक्की कर देता हूँ। आगे बढ़ेंगे सुनैना जी, जी। सीधी सरल सी बात है। हाँ जी। स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। हाँ जी, कह रहे हैं कि स तया श्रद्धया, किस श्रद्धा से? जो मैंने पक्की कर दी पिछले श्लोक में बताया, उस श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य सकाम भाव पूर्वक उस देवता की उपासना करता है। स तया श्रद्धया युक्त तस्या आराधनम ईहते, उस देवता की उपासना करता है, आराधन करता है। लभते च, और प्राप्त करता है क्या? तथा कामान, जो मांगे वो मिल जाता है। हाँ, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, है ना। तो मय्येव विहितान, वो मैं ही देता हूँ, है ना, मैं ही विधान करता हूँ, मैंने ही जो है ना संविधान बना रखा है, मैंने ही बजट बना रखा है, तो मैं ही देता हूँ। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। ठीक है। तो पूर्व प्राप्त आस्था को भगवान द्वारा पक्की किए जाने पर उसी देवता की पूजन आराधना से वांछित भोगों को प्राप्त करता रहता है, ये बताता है। तो यानी उस आराधित देव विग्रह से कर्म फल विभाग के जानने वाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा निश्चित किए हुए इष्ट भोगों को प्राप्त कर रहा है। यानी कर्म फल विभाग सारा डिस्ट्रीब्यूशन भगवान ने कर रखा है, सबका प्रोफाइल बांट रखा है ना, तो उसके अनुसार वो दे देते हैं। ठीक है। और चटपट दे देते हैं, बिल्कुल उनको जो जिसका प्रोफाइल है वो तुरंत मिलता है। तुम देव पूजा करो और सच में फटाक से जो इच्छा पूरी होती है। तो सकाम सकाम कामना, तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। तो कह रहे हैं कि हो गया। आगे बढ़े सुनैना जी। हाँ जी। हाँ जी। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवं देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प मेधसाम, वो अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाले, है ना, थोड़े जो हैं वो जो फल पाते हैं ना, वो अंतवंत होते हैं, चट से मिले और चट से खत्म, क्योंकि ये सारे संसार के भोग मिलते हैं, वो तो नश्वर है ना। हाँ। जो जो वो देते हैं वो सारे स्थूल भौतिक संसार की जो सिद्धियां हैं, जो चीजें हैं जो चाहिए, उनकी वो कामनाएं पूरी करते हैं। तो लेकिन वो उन देवताओं को पा जाते हैं, और जो मेरे मेरे भक्त हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला
नाशवान, अंतवत्तु फलम तेषाम, अंतवंत फल है, नाश होने वाला, यानी अल्प अल्प समय के लिए जो है, ऐसा क्षणिक जो है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं ना, वो जो है मिल जाता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। देवान देव यजो यान्ति, मद भक्ता यान्ति मामपि। अब मैं इसका वाचन करती हूँ। सुनैना जी, आप अपना कहूटा तैयार करिए। ठीक है, मैं उसको बात अंतवत्तु करती हूँ। फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्, देवान् देवयजो यान्ति, मद्भक्ता यान्ति मामपि। अभी ये जो आप बताइए जरा, कहूट का सैंपल होगा। हम लोग आज कहूट छोटा सा खेलेंगे बस सैंपल के तौर में, लेकिन हमारा फॉर्मेट कहूट का क्लास में यही रहेगा। हम थोड़ा सा सैंपल खेलेंगे और फ्राइडे के दिन मैं आपको पूरा कहूट भेजूंगी 10 क्वेश्चंस वाला। ठीक है, तो अभी आप सब लोग कहूटेड खोलिए, मैं आपको उसका दिखाती हूँ स्क्रीन शेयर करके। उमा मैम, तो मैं स्टॉप हाँ करूं इसको, तो मैं जी, दोबारा आ जाऊंगी ये क्वेश्चन जाते जाते बताने के लिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ कहूट का। हम्म। चलिए सब लोग लॉग इन करिए कहूट इट पर और स्कैन कर लीजिए ये। अगर स्कैन नहीं कर रहे हैं तो अगर आपने खोल लिया है तो नंबर गेम पिन डालिए 193145, 193145। ठीक है, लॉग इन करिए। अभी तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा इसमें। ये स्क्रीन पर आपके जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके ओपन कर लीजिए। कोई एक जना आया, दो, शायद तीन। हाँ जी, आइए, अरे वाह, फटाफट लॉग इन करिए। हमारा समय तो हो गया आज, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन 5 मिनट लगेंगे हमारे कहूट में। एक बार आप लॉग इन कर लेंगे तो। हाँ कात्यायनी एंड महादेवी, यू वांट टू आस्क समथिंग? उमा मैम, आपको इनको अनम्यूट करके पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ से। अच्छा, तो मैं कॉल करके कैसे पूछूं? नहीं नहीं, कॉल नहीं, इनको अनम्यूट करिए। अच्छा। अच्छा, मैं हम्म। करती हूँ इसको, एक मिनट, आ गया मेरा हम्म। स्क्रीन। पार्टिसिपेंट्स, मैंने आपको कहूट का लिंक भी भेज दिया है, अगर खोलना चाहें आप। और पार्टिसिपेंट्स ये रहे। कात्यायनी कहाँ हो तुम लोग? हाँ, बोलो क्या पूछ रहे हो। कहूट इट खेला है पहले आपने कभी? Ma'am, we हाँ wrote the message on question and answers by accident. सॉरी बेटा, व्हाट डिड यू से इट अगेन। On question and answers, we accidentally wrote a message. It was actually not meant to be. We never actually wanted to write it. डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ओके। Okay, ओके, ma'am. should Thank start you. welcome. Should we start playing? ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। जो लॉगिन नहीं कर पाया है प्लीज करके देखिएगा, नहीं तो फ्राइडे को प्लीज यू विल गेट द होल थिंग। उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, आज हम लोग 5 खेलेंगे। लेट्स स्टार्ट। उमा मैम, आप सवाल हाँ पढ़ेंगी? जी, हाँ जी। अध्याय 7 से 12 में मुख्य विषय क्या रहेगा? भक्ति, कर्म, ज्ञान, स्वाध्याय। सब लोग अटेम्प्ट। अध्याय 7 से 12 में मुख्य विषय क्या रहेगा? भक्ति, कर्म, ज्ञान या स्वाध्याय। आपको क्लिक करना है जो आपको सही आंसर लगता है उस पर। ओके, भक्ति 7 आया। भक्ति, हाँ जी। कर्म किसी ने नहीं करा, ज्ञान 10 लोगों ने करा।
तो 7 ज्ञान, से 12 तक का मुख्य विषय भक्ति ही है। हाँ, भक्ति सब में सब बात है, लेकिन 6 से ये कहा जाता है कि 6 से भक्ति के 6 अध्याय हैं, 7 से 12 तक। ठीक है, हाँ जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण मुख्य रूप से किस विषय का वर्णन करते हैं? परापरा योग, ज्ञान विज्ञान योग, कर्म ज्ञान योग, धर्म योग। ये तो आपने चैप्टर का टॉपिक बता दिया है ना। हाँ बिल्कुल, परापरा योग, कर्म ज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग, धर्म योग। वेरी नाइस। ज्ञान विज्ञान योग सबसे ज्यादा आ गया, देखिए बिल्कुल बिल्कुल अध्याय का मैम। नाम आ गया। हाँ, करीब बहुत करीब बढ़िया। सबका करती है, बट सबसे अच्छी हम्म, बात यह है कि सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। है ना। अब हाँ आपको जी। टाइप करना है, इंग्लिश के नंबर्स लेगा। अध्याय 7 में कितने श्लोक है, नंबर लिखना है, गिनती का। कितने श्लोक हैं अध्याय 7 में? टाइप योर टाइप टाइप द नंबर। हाँ बिल्कुल, मैम ने शुरू में बताया भी था, शुरू करने के टाइम इस। हर रोज हाँ बोल तो देते ही हैं। 15, चलिए, 16। 30, वेरी अरे गुड, वाह, आंसर सही आया, बहुत अच्छा, बढ़िया। वेरी नाइस। हम्म, 15 लोगों ने सही आंसर दिया। हम्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति। इस श्लोक में, अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं। नहीं नहीं, इस सुनैना जी श्लोक आप में, ही बताओ। हाँ, इस श्लोक में कितनी उसकी तत्व अच्छा की बात है? हाँ और कितने प्रकृति, कितने प्रकार से प्रकृति बताई गई है इस श्लोक में? नंबर था हाँ प्रकृति रष्टधा। हाँ, तो बताइए वो नंबर क्या है? प्रकृति रष्टधा। आपने तो आंसर कर ही दिया उमा मैम, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए तो बताइए। अंकित जी, आपको मुश्किल हो रही है कहूट खेलने में, पर कोई बात नहीं, अगली बार खेलिएगा, फ्राइडे को खेलिएगा, मैंने आपका पढ़ा। यस, देखिए सब लोगों ने, 13 लोगों ने 8 कहा है। हाँ, वेरी वेरी नाइस। नाइस। हम्म। ओके, अब ये मुश्किल है, श्लोक के चतुर्थांश को सही ओके। क्रम में हाँ। लगाएं। आपको ड्रैग करके मैया सक्त मना तत्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। फिर से बोल रही हूँ, पकड़ लेना सूत्र को। ड्रैग करके ऊपर। मय्या सत्मनः पार्थ, टॉपर। मय्या सत्मनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अब मैंने तो बता दिया, एक बार फिर बता दी जल्दी। मय्या सत्मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः। वाह वाह। मैम वाह, 13 लोगों के सही आ गए। ये बहुत बहुत ही मुश्किल है बढ़िया। सुनैना जी, ड्रैग वाला मामला। हाँ, वो हाथ से फिर छूट भी, जाता है, स्लिप कर जाता है। हाँ फिर भी बहुत अच्छा आया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आज फर्स्ट कौन आया, थर्ड कौन आया। रजनी जी, सेकंड साधु जी, और फर्स्ट राजी। राजी, आपको हम्म, प्रैक्टिस हो गई होगी, है ना, थोड़ी सी, बहुत पिछली बार भी बढ़िया। आप रजनी जी की थी। थैंक यू सो मच। और फ्राइडे का कहूट जो है 10 मार्क्स वाला 10 क्वेश्चंस हाँ, का मिलने वाला है। यस, फ्राइडे को मैं 10 क्वेश्चन भेजूंगी, और उसके साथ भी हमारा एक क्वेश्चन होगा।
तो उमा मैम आप अपने क्वेश्चंस दिखाइए, तब तक मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन आंसर पढ़ती हूँ। हाँ रेखा हाँ जी ने एक सवाल पूछा है जो कि मैं नहीं पढ़ के अभी बोलूंगी, वो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे। उन्होंने कुछ एक्सप्लेन करने को ओके। कहा है। तो आपको ये स्लाइड ये हटाना पड़ेगा। अच्छा, ये सॉरी मैंने हटाया नहीं। हाँ तो वो नहीं, मैंने वो स्टॉप शेयर। ओके, हाँ स्क्रीन, sorry। हाँ ओके। सो और वैभव जी ने कई सारे जेम्स भेजे हैं रामचरितमानस से, ये भी मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। मैंने भी देखा है, बहुत सुंदर लिखा हाँ, है बहुत सुंदर कि भेजे आज हैं। के श्लोकों से के पैरेलल। बिल्कुल। तो 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं? आप उनमें से स्वयं को कौन सी श्रेणी में रखते हैं? भक्त हो तो कैसा हो? भगवान को कैसे भक्त प्रिय हैं? भक्त कहते ही आपको किसका नाम याद आता है? कुछ प्रसिद्ध भक्तों के गुणों की चर्चा करनी है। और भक्त जो ज्ञानी भक्त की जो बात करी थी ना, जिसका अंतिम जन्म होगा, तो उसके क्या लक्षण है, तो वो बता सकते हैं। तो सुनैना जी, अब आप बोलिए। कोई बहुत ही इच्छुक है बोलने वाला तो 1 मिनट के लिए बोल सकते हैं, तो अदरवाइज बिल्कुल। टाइम हो रहा है। हाँ, सखी ने अपना हाथ खड़ा करा था। सखी आप बोलिए प्लीज। हम्म। और अगर और कोई नहीं है बोलने का तो फिर नहीं, मैं लॉग इन नहीं कर पा रही थी, मुझे पिन नंबर दोबारा चाहिए था, वो मिला नहीं तो मैं कूट नहीं खेल पाई। कोई बात नहीं, आप फ्राइडे को खेलिएगा। फ्राइडे को पूरा कहूट 10 क्वेश्चन वाला हम भेजेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, आज हमने 5 ही सवाल खेले थे। फ्राइडे को पूरा 10 मिलेगा। सैंपल सैंपल के तौर पे किया है आज का हुड, क्योंकि नए लोग भी हैं काफी। पुष्पा जी आप बोलिए। हाँ मैम, 4 प्रकार के भक्त हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहने वाले। सो वही 4 प्रकार के भक्त हैं। और आप उनमें से स्वयं को कौन से श्रेणी में रखते हैं? मोक्ष में। भक्त हो तो कैसे प्रहलाद या ध्रुव, वही नाम आ जाता है। एंड भगवान को कैसे भक्त प्रिय है? भगवान को तो जो अपने को देते हैं तो वही भक्त प्रिय हो जाते हैं। ओके, वो सिर्फ भगवान को ही चाहते हैं ना, वही उनके लिए प्रिय बहुत हो सुंदर। जाते हैं। और भक्त कहते हुए दैट्स व्हाट प्रहलाद, ध्रुव, देन वो गजेंद्र, देन कुंती, एंड बहुत सारे लोग हैं। भक्त में तो इतना कंपटीशन है वहां पे कि हम बहुत अच्छा वो पूछ करा आपने। बहुत 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 बढ़िया। बहुत कंपटीशन है और बहुत विस्तार जगह है, एंड हर एक के लिए स्थान मिल जाता है। सो डिस्पाइट द कंपटीशन, सबके लिए सो जगह है। या सो भगवान इज जस्ट वेटिंग फॉर अस टू कम इन। सो वाह, क्या बात। बहुत सुंदर, थैंक यू। या देन कुछ प्रसिद्ध भक्तों के गुणों, दैट्स व्हाट लाइक जो उन्हीं का आश्रय लेते हैं, उनके सिवा वे और कुछ नहीं चाहते हैं। तो या प्रसिद्ध भक्त दैट्स व्हाट गजेंद्र हैं, प्रहलाद, नारद, ध्रुव, देन कुंती, देन लाइक इवन इन करंट हियर तुलसीदास, जो रामचरितमान है मानस रखते हैं। सो तुलसीदास, देन त्यागराज स्वामीगल। सो बहुत सारे लोग पूरे हैं। हिंदुस्तान में मिलेंगे, भारत के हर। या हर जगह में, हर श्रेणी में मिलेगा मैम। बिल्कुल। लाइक जो पढ़ अनपढ़ सभी में मिलेंगे, एंड आजकल भी वो मिलते हैं। सो बहुत अच्छा लेते हैं मैम आपका क्लास। पहले भी मैंने अटेंड किया है। बहुत थैंक अच्छा यू। है आपका इंटरेक्शन। या दिस इज व्हाट इज माय थिंग मैम। या थैंक यू पुष्पा थैंक यू। जी। रेखा जी, मीटिंग यू। हाँ, नमस्कार जी। और नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा बहुत ही अच्छी लगती है आपकी क्लास। थैंक यू। 4 प्रकार के भक्त, हम ये जो 7वां अध्याय के बारे में बोले तो जो आपने समझाया कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। मैं मतलब उस एंगल से बोल रही हूँ। और मैं किस तरह की हूँ, तो आज जिस स्टेज पे हूँ मैं जिज्ञासु ही अपने आप को डिफाइन करती हूँ, क्योंकि ज्ञानी तो
बहुत ही लंबी यात्रा है और सफर है अभी। हम्म और भक्त हो तो कैसे हो, तुलसीदास, वाल्मीकि बहुत इम्प्रेस, मतलब मुझे बहुत ही प्रेरित करते हैं कि किस लेवल से वो ऊपर उठ के कहाँ तक पहुंचे, भगवान की बिल्कुल। भक्ति में कैसे लीन हो गए। हम्म कबीर मेरे बहुत फेवरेट हैं, मीरा जी मेरी हम्म बहुत फेवरेट हैं। हम्म तो भगवान को कैसे भक्त प्रिय हैं। भगवान को तो सारे भक्त प्रिय हैं, पर उन्होंने अगेन 7वें अध्याय के हिसाब से ज्ञानी भक्त को उन्होंने ज्यादा हम्म नंबर दिए हैं, हम्म क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं उनमें समा गया हूँ और वो मुझ में समा गए हैं, हम्म एक लीन हो गए हैं संपूर्ण। सायुज्य सारूप्य, ऐसे जो होता है ना। राइट। हम्म भक्त कहते ही, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, मुझे जो नाम मैंने बताए, और हम कुछ प्रसिद्ध भक्तों के भी मैंने नाम, गुणों को हम्म मुझे वही लगा कि जैसे हम बोलते हैं ना, हमें प्यास लगी हो तो हम पानी पानी मांगेंगे, तो ये भी आई थिंक कबीर जी का ही दोहा है। हमारी प्यास नहीं बुझती है उससे, हम्म पानी पानी बोल। सो हमें लीन हो। विज्ञान। हाँ, हम जब तक हम इन भक्तों को हम देखेंगे तो ये लीन हो गए थे, ये एक हम्म रस हो गए थे उनमें, और भगवान में कोई अंतर नहीं रहा था। और ये बहुत मुश्किल, जैसे बोलते हैं ना, अगेन कबीर का दुआ है, निर्गुण गलिया सांकरी, बहुत हम्म मुश्किल रास्ता है। तामे दो और ना समाही। हाँ, सो वो बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर बहुत दूर हूँ अभी। ऐसा मत सोचिए दूर है। देखिए राजा जनक को कैसे ज्ञान हुआ, घोड़े पे पैर रख के घोड़े पर चढ़ते के बीच में। क्षण मात्र का है ये समय। जिस समय देखिए, आंख बंद है तो स्वप्न का संसार है, आंख खुली तो ये संसार है, स्थूल संसार है ना। सोने और जागने में कोई फर्क नहीं होता, और सोने जागने से परे होके उसकी तरफ जाने में भी कोई देर नहीं है। यात्रा कितनी भी लंबी हो, हम क्यों कहें यात्रा लंबी है भाई। अरे हमने क्या रखना है, हमने तो सरेंडर ही तो करना है, और क्या करना है हमने। हमने हाँ, तो पर वो यही तो सरेंडर, पता है, सरेंडर तो कंप्लीटली कर दिया है, पर कई बार क्या उसको बोलते हैं, अपने क्रोध पे, अपने इस पे कभी बिल्कुल। मुश्किल लगता है, इसीलिए ये बोलती हूँ तो शायद। हाँ। त्रिगुणात्मक है ना, वो तो सब कुछ वैसे ही रहेगा। हम उसके बीच में कैसे रहते हैं, बात ही है। कुछ थोड़ी बदलने वाला है, सर्दी गर्मी ऊंचा नीचा जय पराजय ठंडा गर्म सब कुछ होगा, वैसे ही हाँ, रहेगा संसार, वैसे ही रहेगा। हमको अपना रास्ता बनाने का है, बस हम उसकी गोद में जाके बैठ गए तो खत्म, है खत्म। ना। देखो, यात्रा कितनी भी लंबी हो, हमें थोड़ी सोचना है। मैं तो मतलब मुझे नहीं पता कितनी यात्रा है कितनी नहीं है, कितनी हुई है, लेकिन मैंने तो बहुत छोटी थी, मतलब बहुत छोटी, बच्चे छोटे थे, उनको बोल दिया भैया मेरा आखिरी जन्म है, कोई ये मत बोलना कि मुझे अगले अगले जन्म में ये माँ मिले। सही बोल रहे हैं आप। जैसे मुझे उसको कि बोली ये आपने, बीवी मिले, मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वही वही क्यों, हमें मेरा। जो चाहिए हम तो वही बोलेंगे ना। पर मुझे आपका वो बहुत अच्छा लगा कल समझाया हुआ कि आसक्त और आश्रित, मतलब हाँ आप जी, डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं होने का, बिल्कुल। हाँ, वो मुझे तो बहुत अच्छा। भगवान को ना दीनता बड़ी पसंद होती है। हम्म। दीन दुखी जो है, मतलब उनको बहुत पसंद होते हैं ऐसे। तुम बस दीन बने रहो, अपने अरे अपने से अपने अहंकार को मत आने दो, बस तो अपना गला नहीं, खुद काटे जाओ। अहंकार का तो मुश्किल है ही नहीं जरा भी। हम्म। बहुत बढ़िया। बहुत अगर सुंदर चर्चा, थैंक यू आपने सो इतने मच, वाह। प्रेम से कहा कि बहुत अहंकार तो मुश्किल है ही नहीं, अरे सुन के ऐसा लगता है हे भगवान। अहंकारी बहुत सच में बहुत मुश्किल है। शुक्रिया आप लोगों का। पता, मुझे ना बहुत मुश्किल लगता था समझना, पर और इसीलिए मैं याद नहीं कर पाती थी श्लोक, या समझ नहीं पाती थी कैसे करूं, पर आपके इससे बहुत आसान हो गया है ये। थैंक यू सो मच, वी आर जस्ट सर्विंग स्पून्स, हमें कुछ नहीं आता है। मैं और सुनैना जी दिन भर यही तिगड़म करते रहते हैं
सुनैना जी, मैं ये बोलूंगी तो आप ये कहना और हम ये ना करेंगे बिल्कुल तो थाली परोसते हैं, बाकी हमारा कुछ नहीं बस, है उसमें। ला हम ला तो के बहुत खा भिखारी बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत चलिए, सुंदर, एंड योर कमेंट्स मीन अ लॉट टू अस। और हैप्पी वीकेंड, बहुत सुंदर सप्ताह हुआ हमारा, और इसी आनंद में हम आगे के 4 दिन बिता के फिर मिलते हैं। और थैंक हमारा वीकेंड वेडनेसडे को शुरू होगा नाइट को, फ्राइडे को एक छोटा सा ब्रेक जिसमें आपको थोड़ा एंगेजमेंट मिलेगा, और फिर वापस हम हाजिर होंगे मंडे के दिन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रणाम। प्रणाम, आभार, मिलते हैं।